बस बड़ी हो गई है हीरा साहब, केड़ी मैनू नवी गल समझानी जे। यार अंसारी एक ते तू निक्की निक्की गल ते रट्टा पा के बह जाना। ओ तू मेरा प्रोड्यूसर है कि मेरी सस है? ओ की लोड़ सी ओनू कुड़ी नू खाने दा कहन दा? ओ यार ओए निक्कियां निक्कियां गल्लां ना दिल ते लाया कर। ये आर्टिस्टां नाल इसे तरह तल्लुकात बनदे ने, इन्हां कोलों काम नहीं कराना। ओ काम ते कराना, लेकिन ओ जेड़े जगह तो खाना मंगाउंदी है ना, जेड़े रेस्टोरेंट तो उथों 15-20 हज़ार दा खाना हुंदा जे। ओ यार ना एवें निक्की निक्की गल ते मरदा जाया कर, बिल तो ही तैनू मौत पै जांदी है। मैं दे देंगा बिल खाने दा। ओ तुसी किथों देना जे? तेरे कोलों लैके। लो प्रोड्यूसर कोलों नहीं लेना ते होर मैं घरों जाके लैके आना। दिल वड्डा करिया कर। मैं जिहड़ी तैनू गल समझानी चाहना ना, वो बड़ी अहम है, वो जरा गौर नाल सुन। जी दसो जी, केड़ा मैनू खजाने दा पासवर्ड दसना जी? ओ पागला खजाने दा पासवर्ड ये समझ ले, अज तो बाद तेरे मुंह कदी ये नहीं निकलेगा कि मेरे कोल पैसे नहीं है। बस समझ ले तेरी कमेटी निकल आई है। आज जिहड़ी ऐतकी तू फिल्म शुरू करनी है ना, ये तेरी चवानी नहीं लगनी ते नफा करोड़ां दा हो जाना है। ए केड़ी फिल्म है जी? अंसारी तू तैयारी फड़ लै, तेनों पैसे इकट्ठे करन लई बंदे भर्ती करने पै जाने ने। इहो जिहा फार्मूला लभ लेंदा मैं। ईद दे 3 दिन मैं इहो ही सोचदा रहा कि अजकल किस तरह दीयां फिल्मां अच्छा कारोबार कर रही हैं। ईद दे 3 दिन मैं सिनेमिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। मदारी की तरह कमाई जाएगा या कोई गल भी दसेगा? ओ मेरे सोनिया, बस तू ये समझ लै कि पाकिस्तानी सिनेमे की तकदीर बदलने वाली हो। पहले भी बड़े लोगों कोशिश की है, लेकिन इस बारी गल ही होर होनी है। तुहानू पता है इत्ते जिन्नियां भी फिल्मां लगियां उन्हां चों सब तो वध कमाई किहड़ियां फिल्मां ने कीती है? केड़ियां फिल्मां ने जी? ओ सोनिया सारियां फिल्मां, कोई ड्रैकुला, कोई वैम्पायर, कोई ज़ुम्बीज़, सब वो फिल्मां ने। सीधा सीधा मतलब ये है कि लोग हुण सिर्फ लड़ाई या कॉमेडी नहीं पसंद करते, निरा रोमांस नहीं वेंदे, बल्कि लोग हुण मॉन्स्टर वेखना चाहते ने। मॉन्स्टर मैं बनावांगा हुण मॉन्स्टर दा रोमांस। ए मॉन्स्टर की है जी? मॉन्स्टर समझ ले बस तू ही है। बला बला बला। ओए पहली यारी दुनिया ड्रैकुला ते वैम्पायर नू इश्क करदियां वेखेगी, डांस करदियां वेखेगी, गाने गांदियां वेखेगी। ये अंग्रेज ते एवें बेचारे लैके ते ड्रैकुला ते वैम्पायर अपना जिन भूत लैके ते उन्हां नू निरा खजल ही करी जांदे ने सड़कां ते। मैं कि इन्हां कोलों डांस कराउणा है, डांस। वाह। जिहड़ा साडा अपना डांस डायरैक्टर है मिठू, वो ते बनिया बनाया मदरा जिहा ड्रैकुला है। ये ड्रैकुला रोमांस करेगा, डांस करेगा? देखना जरा, हैरान होया कि नहीं? वेखे कदी ड्रैकुला नू डांस करदियां या गाना पिक्चराइज करांदियां? ये असी पहली बारी कराउणा है। वाह हीरा साहब, तुसी ड्रैकुला दे कोलों रोमांस करा रहे हो। लोग ते बदरूमा चड़ेला नू वेख के चीका मारदे ने, तुसी इन्हां कोलों डांस कराउण लगे हो। यानी तू मक्खी ते मक्खी मारनी चाहना, तेनू ये जरा ख्याल नहीं आउंदा कि कोई नवी चीज पेश करांगे ते लोकी देखणगे। यही ते मैं चाहना, और डंगरा यही ते मैं चाहना वा, लोकी इन्हां नू वेख के चीका ना मारन, लोकी इन्हां नाल प्यार करन। ओ भैड़िया तेरा सोच ते सही, विजुअलाइज ते कर। इंज करके कैमरा खुलिया ते कब्रिस्तान दी लोकेशन है। एक कबर फटी है, विचों एक ज़ुंबी निकली है, वो हीरोइन है। दूजी कबर फटी है, विचों ज़ुंबी निकले है तो हीरो है। ओ मैनू सुन के डर लगन दिया, विखावांगे किस तरह? ओ यार मैं फिल्म तेनू वहाण वास्ते बनानी है या लोकां नू वहाण वास्ते बनानी है? ऐतकी ये हुई फिल्म बननी हूं, मैं तेन दस दियां। बस फिर फिल्म पागलखाने ही लगेगी। चल तू जाके पागलखाने वाला शो वेख लवी, मगर मैं तेनू एक गल दस दियां, फिल्म बनेगी भी इंशाअल्लाह ते सुपर हिट भी होएगी। वाह। ओ भाईया, इहो जिहियां फिल्मां बनाउण वास्ते बजट बहुत वड्डा चाहिदा हुंदा है। हाँ जी, इस तरह की फिल्मों पर तो हॉलीवुड वाले लाखों डॉलर्स लगा देते हैं। ओ लाफ्टर बेटे,
ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਦਫਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤੀ ਜਾਣਾ। ਗੋਰਕਨ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਚੀਤਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਲਨ। ਵਾਹ, ਗੈਟਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਲਮ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰਾਉਣੀ लगनी शुरू हो जानी। मगर हीरा साहब इस तरह की मूवीज के तो गेटअप बहुत मुश्किल होते हैं, वो कौन करेगा? हेलो हीरा जी। लो जी राजी, ताड़ी सारी कास्ट तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास। ਓਏ ਕੀ ਬਿੱਲ ਬਤੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ? ओए एडे सोने कदी आम जिंदगी च लगे ने। हाय, मैं तो मेकअप रूम में लोगों को देख देख के डर रही थी। देखो ना जरा, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਬਬਲੀ ਬੇਟੇ, ਵੈਲ ਡਨ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ। सिर्फ ताड़ी वजह तो हीरा साहब, वरना मैं तो एक एक गैटअप दा 1-1 लाख रुपया लेना वा। सिर्फ 25,000 रुपए च मैं सारी पंड तैयार कर दी है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੈਟਅਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਸ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਅੰਸਾਰੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਈਦ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਣ ਡਈ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਹ ਈਦ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੌਜੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਹਾਰਰ ਦਾ ਦੌਰ ਏ, ਥ੍ਰਿਲਰ ਦਾ ਦੌਰ ਏ। ਇਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਏ ਤੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हीरा जी सज्जे नाल बनाओ, बरकत पेगी। ਬਬਲੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਜੀ ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਮ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਬੇਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮਾਸੂਮ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਕੁਲਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡਰੈਕੁਲਾ ਰਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ, ਭਾ ਡਰੈਕੁਲਾ। ਭਾ ਡਰੈਕੁਲਾ? ਉਹ ਡਰੈਕੁਲਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਡਿਆ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਕਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ 10 ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ,
600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੀਣਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਾਰ ਪੀਣਾ ਜੇ। बहुत अच्छे। तो पुत्र उत्ते सबटाइटल चलावांगे कि ड्रैकुला जिसका खून पी रहा है इसका खून सफेद हो चुका है। हाय कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो अभी ही इनसे डर लगना शुरू हो गया है। किरण जी यही तो फनकार की खूबी होती है कि वो किरदार में डूब जाए। वाह, तो मैं तो ऐसा डूबता हूं, मैं एक शूटिंग में नहर में डूब गया था। सचमुच? हाँ हाँ, ये तो हले 5-6 सीन रहंदे सन, वरना मैं इन्हू नहर चो कढना ही नहीं सी। सुन रही हैं आप, सुन रही हैं? जी जी। इस तरह डूबता हूं मैं किरदार में। अभी देखिए फिल्म शुरू भी नहीं हुई और आप चॉकलेट हीरो से डर रही हैं। जी जी। मैं तो ऐसा डूबता हूं किरदार में। एक दफा मैंने फिल्म में अंधे का रोल करना था, अच्छा। तो चौक में खड़े होके मैंने अंधा बनकर भीख मांगी। मुझे शाम तक 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। वाह। फिल्म में मिलना था मुझे 5,000। हाँ। मैंने फिर फिल्म छोड़ दी, 6 महीने उसे चौक में लगाए मैं। गुड़िया डरना नहीं काकी, की करनी तू। वो ये फिल्म है, स्टोरी ऐसी है। असल में ये जो चीता है ना, ये विलन है, विलन। हाँ, हीरो तुम्हारे साथ वो मिठू है, वो देखो ये। हाय हाय हीरा जी क्या कह रहे हैं, ये तो इनसे भी ज्यादा ड्रोने हैं। ओहो, जब फिल्म शुरू होती है तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये आपके साथ हीरो है, एक ऑफिस में आपके साथ काम करता है। अच्छा। ये ड्रैकुला आपका आशिक हो गया है, इसने फिर गुस्से में आके आपके हीरो को दंदी काट ली है। जब इसने उसका खून पीना है तो वो भी ड्रैकुला बन जाता है। मेरे लो या मैं पुठे हाथ दी चपेट मारनी है। हीरा जी एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? ओ गुड़िया घबरा ना, मैनू तेरे हुई एक्सप्रेशन चाहिए ने। मगर देखे तो सही ना, विलन तो विलन, हीरो उससे भी ज्यादा ड्रोन है। ओए काका, ओ पुत्र नाल मेरा भी तरा ना काटो, बेटा बैठ जा। बैठ जा मेरा पुत्र। बेजा गेटअप खराब करने। हीरा जी देखे तो सही, कितना ड्रोन है हीरो। ओ गुड़िया, ये असल विच कहानी जेड़ी है हर थोड़ी देर बाद मोड़ जाती है। ओह, पहले हीरो जेड़ा है इनू विलन ने दंदी वड लई है, ਇਹਦਾ खून पीता है, वो भी ड्रैकुला हो गया है। हाय, ਜਦੋਂ ड्रैकुला हो गया तो वो भी विलन पार्टी च चला गया है। ओह, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ स्टोरी फिर मुड़ती है ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ है ਇਹ तेरा हीरो हो जाएगा। ओह, हीरा जी अगर ये भी ड्रैकुला बन गया तो फिर क्या होगा? ਓਏ नहीं बनता ड्रैकुला, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ड्रैकुला ਨੇ ਪੀਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ड्रैकुला ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ खून ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ खून नहीं ਨਿਕਲਿਆ। हाय, ਉਲਟਾ ड्रैकुला ਦੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत मजेदार स्टोरी है। ਜਦੋਂ ड्रैकुला ਦੇ ਦੰਦ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाय, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਵਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਖਾਂਦੇ, ਚਿਪਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ड्रैकुला ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ड्रैकुला ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਫਸੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ड्रैकुला ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕਢਾਵਾਂ। ਅਖੀਰ ड्रैकुला ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀਰੋ ਕੱਢਦਿਆਂ ड्रैकुला ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ड्रैकुला ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤਕਤਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓਹੋ, ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ड्रैकुला खिचड़ी खाएगा? ओ बेटा, ये ड्रैकुला एक बुलबुल का बच्चा नहीं। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी। बेटा सी हॉलीवुड की टक्कर ते बना रहे हैं फिल्म, खिचड़ी नहीं चलेगी। ड्रैकुला इंटरवल के बाद बनाना खाएगा, केले केले। वाह, सुपर हिट सुपर हिट। ड्रैकुला केले खाएगा तो लोकी किन्ना हसणगे। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ड्रैकुला ਤੇ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਤੇ ਬਣਨ ਰਹੀ ਹੈ? सारी तू क्यों मरदा जाना है? हद हो गई तेरे वाली भी। वो ना मुरादा कदी तू अनार ते जूस ते रट्टा पा लेना है,
कदी तू खिचड़ी खान ते रटा पा लेना है हुण तेनू केले खान ते भी तराज है ओ बेटा हुण मैं मिट्टी खाण वाले एक्टर किथों लियावां एक्सक्यूज मी हीरा साहब ਇਹ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡਰੈਕੁਲਾ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 10,000 ਅਲੱਗਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ 10,000 ਉਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ 10,000 ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੂਏ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਲਾਂਗਾ बहुत अच्छे अंकल फिर तो मेरी पहली और आखिरी फिल्म ही होएगी अब बेटा सुन नहीं रहा और सीनियर आर्टिस्ट कह रहे हैं कि भी किरदार दे विच डूबना पड़ता है ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ हीरा साहब आप मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे 2 गाने भी हैं वो गाने मेरे ड्रैकुला के साथ होंगे या मुजफ्फर के साथ ओह वेरी टेक्निकल क्वेश्चन गुड़िया वेरी टेक्निकल क्वेश्चन देखो यही तो बात है आप ये देखिए कि मैं कैसे विलन को दोबारा हीरो बनाने लगा हूं ओह गाना आपका मुजफ्फर के साथ हो रहा है अच्छा मुजफ्फर के साथ पहाड़ों के ऊपर आप गाना पिक्चराइज करा रही हैं रोमांस हो रहा है अभी गाना खत्म नहीं हुआ कि आंधी चल गई है हाय पहाड़ की चोटी पे हीरो खड़ा है मुजफ्फर वाह आप इधर से भागती हुई ऊपर जा रही हैं हीरो की तरफ पास पहुंचने लगी हैं तो आंधी की वजह से हीरो आगे से उड़ गया है लो जी हीरो उड़ के ते दरख्तां च जा फसे हीरोइन बेचारी मैदान च कल्ली खड़ी है पहाड़ां दे विच चीखो पुकार कर रही है कोई ओदी मदद वास्ते नहीं आ रहा हाय हीरोइन ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਕੁਲਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕਢਾਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ वाह ਹੀਰੋਇਨ ਡਰੈਕੁਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੁਝੇ तुम्हारी जरूरत पड़ गई मुझे मालूम था कि तुम लौट कर मेरे पास आओगी ਲਓ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹੋ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਡਰੈਕੁਲਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਕੁਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ नहीं 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 मैं चिट्टे अनारा का जूस पीवांगा 10,000 वखरा लांगा तो फिर लब के लियावांगा हीरो बेटे ये आपने अपनी मर्जी नहीं करनी ये स्क्रिप्ट की मर्जी से काम चलेगा इस ड्रैकुला ने जब इनकार किया है तो आप हीरो ड्रैकुला की तरफ गई हैं हीरो ड्रैकुला उत्थे बैठा दौरी दे विच हरियां मिर्चां घोटण दे क्योंकि तुसी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ तू जाके उस ड्रैकुला ने किया है कि खुदा के लिए मेरा एक काम कर दो मेरी मदद कर दो मेरा हीरो दरख्तों में फंस गया है हाय उसने कहा आगे से कि हीरो तो मैं था तुम्हारा उसने कहा इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं कि अगर तुम मेरा वो हीरो उतार दोगे तो तुम फिर हीरो बन जाओगे हाय 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 देखो कि हीरोइन दा डायलॉग है ट्विस्ट ट्विस्ट लो जी ये हीरो टुरे है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੀਰੋ ਫਸੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੀ ਇੰਜ ਲੱਤ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਚੀਲ ਆ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੀਲ ਉੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਫਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਕਲੈਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ सुपर हिट सुपर हिट ਲੋ ਜੀ ਹੀਰੋ ਚੀਲ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ हाय ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਛੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੀ ਐਂਡ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਘਬਰਾ ਚਵਲਾ ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਹੀਰੋ ਏ ਏਡੀ ਕੋ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ चोरी तो नहीं की है लो एडा लम्मा तो गुलाम अली साहब ने भी नहीं किया की है नाज़रीन खबर पेशे खिदमत है हंगामा है क्यों
बरपा हाय थोड़ी सी जो पीली है। पुलिस 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 पुलिस। यार खबर का गाना गा रहा हूँ। अच्छा 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 हद हो गई है यार, डरा ही देते हो। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। लो एडा लम्मा तो गुलाम अली साहब ने भी नहीं किया की है। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਬਰਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। नायरीन, आप चूंकि जानते हैं कि ये लोग मेरी गायकी से जेलस हैं और आप ये भी जानते हैं कि मुझे गायकी का शौक नहीं है। मैं तो खबर के अंदर जो गाना फिट हो रहा है वो पेश कर देता हूँ। जब आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये वेल डन। अच्छा खबर ये है जी कि फ्रांस में जंगल के करीब से गुजरती हुई हाईवे पर नशे में धुत हिरणों ने हंगामा बर्पा कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने नेशनल हाईवेज पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को वार्निंग जारी की है कि नशेई हिरणों से मोहतात रहें। हिरणों ने जंगल से नशावर फल खा लिए हैं और अब वो नशे में सड़कों के ऊपर गोल गोल घूम रहे हैं। भाई आप जरा ये गौर करो कि नशे में मस्त होकर सिर्फ इंसान ही नहीं अपने आप से आउट होते, मासूम जंगली जानवर भी नशे में टुन हो के कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फ्रांस के जंगल में भी कोई अनमोल पिंकी है। ये वैसे तुमने बात बड़ी अनमोल की है, मगर मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि हिरणों ने वो नशे वाले फल खा के सड़कों के ऊपर तमाशे कैसे किए होंगे। कुछ हिरन तो नशे में गोल गोल घूम रहे थे ना, तो कुछ हिरणों ने गाड़ी के आगे आगे कहा होगा, जगीरदारा तू आगे गड्डी नहीं जा सकती। और कई ज्यादा टन हिरणों ने तो शेर के घर के सामने जाके ऊंची ऊंची गाला कड्डियां होणगियां, बाहर निकलो वड्डिया शेरा, बड़ा जंगल च करदा फिरना, इधर आ तेनू करके वहाइए। शेरनी उठ के दौड़ भी लान लगी होएगी हिरन नाल, मगर शेर ने क्या होना, ना जा इसलिए मैं नशे च कुत्ता जिहा बंदा छड़ दे तेनू, इसलिए उन्होंने कोई लत्थी चढ़ी नहीं, तू औरत दा ते बहुत आराम रहे। आपे सवेरे गल कर लेंगे जो इहदा नशा लथे। मगर अजीजी बात सोचने की है कि हिरणों को कैसे नशा हो गया। गौरी साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मगर फिर भी आप दानिश्वर तो नहीं है। यार जेन पे जोर डालो, मैं शायद कुछ ना कुछ निकल ही आऊं। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि जंगल में 100 जड़ी बूटियां होती हैं, भंग उगी होती है, बहुत सी ऐसी कुछ जंगली फल होते हैं जिनमें नशा होता है। अच्छा वो कई हिरणों ने खा लिया और वटोन हो गए। उत्थे बस अजीब अजीब हरकतां करते फिरते ने, जानवरां नूं गालां कढदे फिरदे। ओए बांदरा ਉਹ ਚਵਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਟੋਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। मैंने सुना कि एक शेरनी ने एक नशेई हिरन को गर्दन से पकड़ भी लिया और नशेई हिरन ने अगो आखिया कि गल सुन मेरी, छड़ दे गला मेरा, मैं औरत समझ के तेरी इज्जत करन दी। किस कदर फैल चुका है नशा कि जानवर भी नशेई हो गए। जी जानवर साहब, मेरा मतलब है गोगा साहब, ये ऐसे इत्तफाकन हो जाता है जैसे 2021 में किसी जाहिल मंशियात फरोश ने जी भारतीय गुजरात में भैंसों को शराब पिला दी थी। नहीं पूछो किस तरह, पूछो पहले पूछो। और तुसी चुप करो। हाँ जी, मैनू दसो किस तरह। हाँ देखो ना यार, आपको बेवकूफ बंदा हो तो बंदा उसे समझाए भी। ये हुआ वाकया ऐसे इत्तफाकन गौरी साहब कि वहां पे ना जी एक डेरेदार बंदा था, उसने भैंसें से रखी हुई थी। अच्छा तो साथ वो देसी शराब भी निकालता था, यानी बनाता था। अच्छा लो जी पुलिस को अतला मिल गई
कि ये बंदा शराब बना के बेचता है। अच्छा। एवं ने डेरा जिहा बनाया है, भैंसों भूसों का इसने एवं फ्रॉड किया हुआ है। अच्छा। लो जी उसकी दुकान पे छापा पड़ा। अब छापे से पहले उसे किसी ने इतला कर दी कि तेरे डेरे पे पुलिस आ रही है। उसने जो पूरा ड्रम निकाला हुआ था ना शराब का, उसके डेरे के अंदर एक छप्पड़ था, तालाब बना हुआ। अच्छा। उसने सारा ड्रम उस तालाब में उल्टा दिया। बहरहाल पुलिस फिर भी उसको पकड़ के ले गई, कोई एक अद्धी बोतल होर उन्होंने बरामद हो गई। जी जी। जी मुलाजमों ने उसके बाद भैंसों को खोला शोला, उनको पानी पूनी पिलाने के लिए जनाब तालाब में बांट दिया। जब रज के भैंसों ने पानी पी लिया, तो जब तालाब से वो बाहर निकली तो सारी भैंसें ही गब्बर सिंह बनी हुई थी। एक भैंस ने तो बाहर निकलते ही मुलायम से पूछा कितने आदमी थे। मुलायम ने अगो दसिया जी कि साडा तो इको ही सी, पुलिस वाले 6 सन। मालक 1 और पुलिस वाले 6। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। दीदी साहब सही खबर सुनाए। बस बेटे सारिया मझा नशे च हो गई। कोई बेचारी उल्टबाइयां लांदी फिरे, कोई कंधा च वजदी फिरे। एक मझ नूं किधरे पिंडे ते खारिश होई, उन्हें आके कंध नाल लैंजे पिंडा रगड़े है। पता नहीं उन्होंने खारिश ज्यादा सी या नशा ज्यादा सी, उन्हें सारा डेरा ही थले सुट दिया। भैंसे सारी नशे में गिरती पड़ती थी। पास से एक जिम्मेदार ट्रैक्टर पर गुजरा, उसने ट्रैक्टर पे अबरारुल हक की कैसेट लगाई हुई थी। सारी भैंसों ने डांस शुरू कर दिया, नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच मजा जन नच। जी मुलाजिमों को जब महसूस हुआ ना कि इनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं रहा, हाँ उन्होंने फौरन वो जो डॉक्टर होता है वेटनरी, उसको बुलाया। अच्छा। उसने आगे भैंसों की हालत देखी, उसको भी समझ ना आया, खीर ओदी नजर पै गई तालाब वाल। अच्छा। और तालाब विच भुबके निकलन डे सन, शराब दी स्मेल पूरी फैली हुई। हाय हाय। वो मुलाजिमों को तो नहीं पता चला ना जी, वो चूंकि उधर बनती थी शराब, वो तो सारा दिन सूंघते फिरते थे। वो तो डॉक्टर जब आया ना तो उसको महसूस हुआ कि ये शराब की इतनी स्मेल क्यों आ रही। हाय हाय। फिर उन्हें समझ आई है, उन्हें क्या गल सुन तलाश वाड़ियां सनी मझा, उन्हें क्या हो जी, कहता फिर मेरा पुत्र आप 3-4 घंटे इंतजार करो, या इन्हों अचार खुआओ, इन्हों का नशा लै जाएगा ना तो फिर इन्हों चोना तुहाडी मेहरबानी। वैसे मैंने पहली दफा सुना है कि भैंसें भी नशे में होती है। मुजफ्फर साहब सिर्फ भैंसे ही नहीं, 1-2 दफा आप भी मेरा मतलब है बांदर भी नशे में हुए हैं। एक वीडियो आई थी इंडिया के शहर बंगलौर में। अच्छा। बंदर शराब पी के लोगों को थप्पड़ मारता फिर रहा था, उनके कपड़े खींच रहा था, क्योंकि उस बंदर ने एक बार में घुस के ना जी पानी पीने के चक्कर में शराब की बोतल उठा ली और उसने पी ली। अच्छा। बंदर ने शराब नोशी तो कर ली, मगर उस पर खुमारी तारी हो गई और उसने ऐसा गुलगपाड़ा किया, ओए होए होए होए। ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। यार है गौरी साहब, बांदर ने केड़ा मैटर कीता हुंदा। अपनी अम्मी की तरफ रान दे के आए थे, तब मोहल्लेदार याद नहीं आए? वो भी 1 नहीं 2-2 राने दे के आए थे। 2 ਰਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ आशिफ, अब घर के मसले तुम कैमरों के सामने डिस्कस करोगी? ये मसले जब तक घर में रहते हैं ना, तब तक मसले ही रहते हैं। जब तक कोई इन्वॉल्व नहीं ना होगा, तब तक ये हल नहीं होंगे। मसला मसला मसला, कौन सा मसला ले आए आप लोग? मुझे बताएं, मैं मसला हल करता हूं। इन लोगों के भी सारे मसले मैं ही हल करता हूं। जी जी मैनू वड्डी इत्थे पावे भुन्नण वाला नहीं सी लभ रिहा, इन्हां ने भुन के दिते ने फिर। ओ यार पहले सुन तो लो उनका क्या मसला है, तुसी आपस में बहस करके ते अपना मसला बना लेना। मसला क्या होना है, उस बेचारे की शक्ल से ही लग रहा है कि भाभी उसकी बहुत बेइज्जती करती है। क्योंकि जब तुम मेरे पास बैठकर उर्दू बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरा मसला यही है
कि तुम क्यों उर्दू बोलते हो? ओ यार खुदा के लिए चुप कर जाओ, उनको बताने तो दो बेचारों को उनका मसला है क्या। नहीं, पहले आप लोग अपनी हांडी पका लें, फिर हमसे पूछ लेना। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਚੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओहो, हांडी ये पकाता है, रोटियां ये लेने जाता है। ये रोटियां लेने जाता है और एक एक रोटी करके लाता है। अब नहीं को बोलेगा, आप बताएं प्लीज क्या मसला है। जिस औरत की ईद के चौथे दिन अपनी भाभीियों के सामने बेइज्जती हो जाए, उस औरत के दिल पे क्या गुजरेगी, ये मसला आप मर्द कैसे समझेंगे? ओहो, ईद के चौथे दिन ससुराल डे तो ईद से दूसरा दिन नहीं होता, आपकी बेइज्जती क्यों इतनी लेट हुई है? मेरा मतलब है कि ईद के चौथे दिन क्यों किया इस खच्चर ने बेइज्जती आपकी? एक्सक्यूज मी, ईद का चौथा दिन वैसे भी वर्किंग डे होता है, कोई बात नहीं होगी। गए तो हम भी ईद के दूसरे दिन थे, लेकिन इसने वापस आने से इनकार कर दिया। कहती मुझे अम्मी के घर 2-3 दिन रहना है। क्यों? आप अपनी अम्मी की तरफ नहीं गए थे, तो फिर मेरा वहां पे रहना आपको बुरा क्यों लग गया? अच्छा, तो अब मसला समझ आया कि आप लोगों को एक दूसरे की अम्मी के घर जाना पसंद नहीं आया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये तो कॉमन मसला है, हर दूसरे घर का मसला है। शोहर को ये पसंद नहीं है कि उसकी बीवी अपनी अम्मी की तरफ जाके रहे, और बीवी को ये पसंद नहीं है कि उसका शोहर अपनी अम्मी की तरफ जाए। ये असल विच शायर बड़ी पहले कह गया सी, अम्मियां दा जोड़ा असी बागे विचों तोड़े। आई एम सॉरी, नहीं ये नहीं इधर फिट होता, सॉरी जी। आप मर्द हजरात तो चाहते यही हैं कि हम औरतें अपना मायका छोड़ दें, पर हमारा झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ। तो किस बात पे हुआ झगड़ा? प्लीज मुझे बताएं, आप बताएं, मैंने और भी पंचायतें टेंड करनी है। इन्हें मेरी कदर ही नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, इन्हें मेरी खुशी का ख्याल ही नहीं है। ओ, ये मसला है, मैं समझ गया। यानी ये आपकी बात को और आपको कोई अहमियत नहीं देते, यही बात है ना? और नहीं भाई, मैं तो इनकी हर बात मानता हूँ, असल मसला ये नहीं है। तो क्या है असल मसला, बताओ बताओ। और शाही किले दी लालटेन बताओ। वो मुझे जुगत कर रहे हो और तुम आगे से हंस रही हो। वो तो मैं इसलिए हंसी हूं कि ये जुगत आपको पहले भी एक बंदे ने की थी। ओ, अगर एक ही जुगत दो बंदे करें तो ये जुगत की सच्चाई की दलील होती है। आशी, मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ। कहाँ मानते हैं आप मेरी हर बात? अगर आप मेरी हर बात मानते तो मेरे कहने पे बकरे की रान मेरी अम्मी के घर ना भेजते। जी, नाक कटवा दी मेरी। हाय मां सदके जाए, निक्की जिन्नी नक्की सी वो भी कट्टी गई। अजीजी साहब, बात सीधी सी है। असल में बकरा ईद पे मैंने एक ही बकरा किया था। अगर रान उठा के मैं इसकी अम्मी की तरफ ले जाता तो मोहल्लेदारों में मैं क्या तकसीम करता? जब अपनी अम्मी की तरफ रान दे के आए थे तब मोहल्लेदार याद नहीं आए? वो भी एक नहीं 2-2 राने दे के आए थे। 2 राना यानी कि अद्धा बकरा। असि तो सुन ही नहीं सकते। खुदा की बंदी, मैंने तो अपनी बहनों को गोश्त तक नहीं दिया। तुम्हारी अम्मी की तरफ मैं 2 किलो गोश्त लेकर गया हूँ, साथ 2 पाए भी लेकर गया हूँ, मिठाई का डब्बा भी लेकर गया हूँ, और क्या क्या कुछ लेके जाता तुम्हारी अम्मी की तरफ। अपने घर से बेड और फर्नीचर भी उठा के इसकी अम्मी को दे आते। हद हो गई है, आसान किया तुमने। बंदा ससुराल जाता है ईद वाले दिन तो गोश्त तो लेके जाता ही है। हाँ जी, बिल्कुल। 2 पावे इस गलो लै गया होना कि जिड्डा कोई है, इनू 2 भी बहुते ने। 2 इन्हें अपने लिए रख ले, 2 जाके तो ससुराल दे आया तो शाम चाड़ आया। हाँ। तो मिठाई का डब्बा तो ईद को बनता ही है। बिल्कुल। सीखो कुछ। ओ ना ना ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मेरा ख्याल है उन्होंने मसला मुक जाना तो इतने मसला बन जाए। यार जिथे तू इनिया चीज़ां लैके गया सा ਇਹਦੀ जगह के उत्ते तू एक रान ही लै जांदा, भरजाई भी खुश हो जाती। देख रही हो, वो समझ रहे हैं कि मैं काफी कुछ लेकर गया हूँ। हाँ, बड़ा एहसान किया ना तुमने। इससे तो अच्छा था कि मैं कसाई से रान खरीद के अम्मी को दे आती, मेरी इज्जत तो रह जाती। वैसे भाभी मैं माफी चाहता हूँ, रान का इज्जत से क्या कनेक्शन है जी?
दरअसल जी इसके भाइयों ने 5 बकरे किए हैं और उनकी बीवियों ने अपने मेके में एक रान भेजी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो 1 बकरा किया है। यार एक बकरे के साथ 4 टांगे होती हैं। अगर 4 टांगों में से 1 टांग तुम भेज देते तो ना आज तुम्हारी इज्जत पे भाभी टांग मार रही होती। अजीज जी मेरे घर इस गल तो कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं बकरा लेना अपने ससुराल छड्ड आउना, मैं कहना जी कुर्बानी करके मेरे हिस्से का 1.5 किलो कर दो। नहीं, कोई एहसान तो नहीं करते? ससुराल में आपकी इज्जत भी तो होगी ना। सही बात है, सही बात है। मैंने ये देखा कि जो दामाद अपने ससुराल में गोश्त नहीं ना भेजते जी, वो फिर जब भी ससुराल जाते हैं ना तो उनके साले के बच्चे छत के ऊपर से उसके ऊपर पानी डालते हैं। और अगर पानी गर्म हो तो फिर वहीं से कह रहा होता ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अजीजी साहब, मैं जब भी अपने ससुराल गोश्त लेके जाऊं तो मेरी सास आगे से कह देती है कि ये आपने क्या तकल्लुफ किया, मुझसे कोई खाया जाएगा, जाओ वापस ले जाओ। ओ, ये तो बहुत गंभीर मसला बन गया। आपकी सास भी उर्दू बोलती है? अच्छा, मैंने समझा शायद गोगा कहने लगा कि मैं गोश्त लेके जाता हूं तो मेरी सास कहती है कि बेटा कद ले आया गोश्त, असी पकाया तो तू ही खा जाने, तू घर ही पका लेंदा। सर मसला गोश्त का नहीं है। इस बंदे ने कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कभी गुर्बत का रोना, कभी सादगी की नसीहत, कभी बहन भाइयों की मजबूरी। सारी जिंदगी मेरी कॉम्प्रोमाइज में गुजर गई है। ओ, राम तो ट्रेलर था, असल फिल्म तो होनी शुरू हुई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ भाभी, ये जो फिल्म है ना जी, ये हर जोड़े की शादी के कोई 6 महीने बाद शुरू हो जाती है और बहुत लंबी फिल्म है ये जब तक इसके करतार दुनिया से नहीं ना जाते ये फिल्म चलती रहती। इसलिए मेरा ख्याल है ज्यादा दुखी ना हो, बच्चा समझ के माफ कर। ओ जी इसकी सब ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, बस ऐसी फजूल में। क्या तुम्हारी सहेली के घर गोश्त नहीं भेजा? हाँ, उसके तरफ से तुम सबसे पहले गोश्त भेजते हो ना। वो घर आके कह दू देती है कि भाईजान बहुत अच्छे हैं, भाईजान बहुत अच्छे हैं। ये तो कोई मुझसे पूछे ना कि भाईजान कितने अच्छे हैं। क्या करती हो, क्या करती हो? अभी आते हुए रास्ते में तुम्हें गोलगप्पे नहीं खिलाए? बल्ले ओ चलाका, यानी 7-8 हजार दी रान दा रटा पे है ते विच 35 रुपए दे गोलगप्पे पांडे। इस तरह के तेज बंदे जो होते हैं ना, कर लेट आना अगर बीवी का मूड खराब हो, दरवाजा अगर वो गुस्से से खोले ना तो एकदम दीवार पकड़ लेते हैं। ओए होए होए, बड़ा बुरा डिग गया मोटरसाइकिल तो। ओए होए होए। और ऊपर फौरन कह देते हैं आशी मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे हल्दी वाला दूध गर्म कर दो। यानी साटी च भी गोगा खुराक जरूर पा ले। गोलगप्पे खिला के एहसान चढ़ा रहा होता है। मेरी भाभियां 2-2, 3-3 दफा लंदन से सैल करके आ गई हैं। तो तुम्हारे भाई उन्हें लेकर गए थे ना, तो अपने भाइयों से गए वो तुम्हें भी ले जाए। मेरे भाई उनके खामंद हैं, मैं अपने खामंद से कहूंगी ना। क्या करती हो? अभी पिछले हफ्ते शेखुपुरे हिरन मनार से तुम्हें घुमा के नहीं लाया? लो जी ये भाई बहुत ही चलाक जी। देखो जरा लंदन के मुकाबले ते हिरन मनार छड़िया। ओ भाई जी लंदन दी 4-5 लाख दी टिकट है, हिरन मनार दी 38 रुपये दी टिकट है। लंदन गोरियां गोरे फिरते ने, हिरन मनार ते भुजी दाल वाला फिरदा है। यार थोड़ा ही फर्क है अजीजी। लंदन च भी दरिया है, शेखूपुरे जाते भी नहर आउंदी, बल्कि शेखूपुरे नहर ते भाई पकौड़े वाला भी बैठा है। लो जी पता करा के वेख लवो, गौरी इस बंदे दा फर्स्ट कजन जे। उन्हें अपने सफर च गोलगप्पे पा के सफर नु रिच कीता है। उन्हें नहर ते पकौड़े ला के अपनी नहर रिच कर ली। आशी अल्लाह का शुक्र किया करो, सारा घर चलाता हूं मैं, सारी जरूरतें पूरी करता हूं, क्यों बर्डन डालती हूं मुझ पे? वैसे मैं माफी चाहता हूं, ये दोनों तरफ से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जी। लंदन तो चलो भाभी विच ज्यादा पा रही है, ये नहीं होना चाहिए। खामन की हैसियत देखनी चाहिए बिल्कुल। मगर ये भी कोई ऐसी फजूल लड़ने वाली बात नहीं है। अगर वो कह रही हैं कि एक बकरे की रान मेरी अम्मी की तरफ भेज दो, तो उसकी अम्मी को गोश्त के बगैर नहीं उतर बैठी हुई, उन्होंने खुद 5 बकरे किए हैं। मगर जो बच्चियां होती हैं ना जी, वो इस तरह की जिद इसलिए करती हैं या ख्वाहिश इसलिए करती हैं
कि मेरे माँ बाप देख के खुश होंगे कि हमारी बच्ची जो है वो भी वहां पे बड़ी अच्छी सेटल्ड है। हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ नहीं। और ताड़ी बकरे दी रान किड्डी को होनी है। तुसी माशाल्लाह आप 3.5 फुट ते बकरा तुसी ज्यादा तो ज्यादा 1.25 फुट ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ, ਏਡੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यार मेरे तो सिर ते आलू बन गए। हाय। चोट लगने के बाद जो गुम्मड़ पड़ जाता है ना जी, जी। उसके हवाले से कहते हैं ना कि भाई ये मुक्का मार के उन्हें मेरे मुंह ते आलू पाते। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इस सेगमेंट में गोगे को मुबारकबाद पेश करता हूं। गोगे को किस बात की मुबारकबाद जी? जनाब, जिस तरह पूरी दुनिया के ऊपर फादर डे मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है, या आप कह लें कि फैशन डे मनाया जाता है, हाँ जी। किसी वक्त ट्रैफिक डे मनाया जाता है, मुख्तलिफ चीजों के भी डे मनाए जाते हैं। इसी तरह 30 मई जो है ना जी, ये आलूओं का इंटरनेशनल डे है। वाह 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 वाह। मुबारक गोगे, मुबारक बहुत गोगे, मुबारक। हैप्पी आलू डे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि वैसे तो गोगे का मेरा मतलब है आलू का कोई जोड़ ही नहीं। दूर दूर तक आलू का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं नजर आता। हाँ जी। कहा यह जाता है कि गंदम, मकई और चावल के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी फसल है ना, वो आलू की होती है। अच्छा। और सिर्फ सब्जियों में सबसे बड़ी फसल है आलू की। बिल्कुल। आलू की इन्हीं खिदमात को मद्देनजर रखते हुए 2024 में जी जी। इक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि आलू को इज्जत देने के लिए अब हर साल 30 मई को इसका आलमी दिन मनाया जाएगा। अरे वाह। या फिर मेरा ख्याल है इक़वाम मुत्तहिदा के किसी बंदे ने गोगे को देख लिया हो। यार आलूओं की बात करो, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? हाय। आई एम सॉरी गोगे। अच्छा जी, हालांकि हमारे घरों में आलू के लिए जो जज्बात पाए जाते हैं, बल्कि गुस्सा भी कई बारी आलूआं तो चढ़ता हाँ है। जी। जो बच्चे कहते ने मैं नहीं पता मैं चिप्स खानी है, या डॉक्टर कह देवे कि भाई जी आलू नहीं खाना तुसी, हाँ। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ बीमार कर दिया, मोटा कर दिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ। बिल्कुल। अक्सर ऐसे चीजें होती हैं डिस्कस आलू के हवाले से। जी जी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आलू की पैदावार में वैसे तो कमी होनी चाहिए थी, हाँ जी। मगर आलू की फसल जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। जी। जब ऐसे तो आलू को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है, हाँ जी सर। लेकिन इसका मुहावरे में इस्तेमाल अक्सर मनफी हवाले से ही होता है। हाय। जैसे आलू की तरह हर हांडी में पड़ना। हाँ। अक्सर कहा जाता है ना यार छाडे नु ते आलू अंगर हर हांडी च पै जाता। अच्छा, आलू बन जाना, यार मेरे तो सिर ते आलू बन गए। हाय। चोट लगने के बाद जो गुम्मड़ पड़ जाता है ना जी, जी। उसके हवाले से कहते हैं ना कि भाई ये मुक्का मार के उन्हें मेरे मुंह ते आलू पाते। जिस तरह शाज़ब ने पिंड अपने एक दोस्त नु कहा ना, यार देख जरा शहीद ने मुक्का मार कर मेरे मुंह ते आलू पाता है। मैंने कहा भाई जी ठीक है, मुंह ते आलू पै गए, सगो आलूआं दा जोड़ा बन गया। गांव में आजकल बहुत अच्छी जुगत होती है। अच्छा, एक और मुहावरा है आलू की तरह बैठ जाना। जी। किसी बात पर बेहद सुस्त हो जाना, या मार खाकर बिल्कुल ही नढाल और चुपचाप होके बैठ जाना। हाँ जी। बोले इंज पिया होवे ना बंदा तो कहता यार तू ते आलू अंदर बह ही गया। फिर जैसे कहते हैं ना, कहते दिमाग इते भूसा भरिया है, हाँ जी। इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इस तरह कई ये भी कहते हैं कि यार तेरे दिमाग च आलू भरे। इंतहाई बेवकूफ आदमी, यार क्या करते, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये भी कहते हैं अजीजी कि मेरा ख्याल है यार तू आलू छोले दे के पड़े हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ छोले भी आ जाते हैं। मैं ये आलू डे है, इसको आलू को मुनफरद रखना चाहता। हाय। चले छोले निकाल के गोगे को दे दें। ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਨਿਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। अच्छा, एक मारूफ मुसन्नफा है शफीका फरद साहिबा जी। उन्होंने आलू पर एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि आलू की अहमियत किसी तरह कम हो ही नहीं सकती। जी। वो तो सब्जियों का गालिब और इकबाल है। खेत से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक और ठेले से लेकर खाने की मेज तक
हर जगह आलू की हुक्मरानी है। वाह जी वाह। अच्छा, वाकई खाने की टेबल देख लो, हर तरफ आलू छाया होता है। हाँ जी सर। बुजुर्ग से लेके बच्चे तक हर बंदा आलू पसंद करता है। जी। बल्कि जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो पंजाब में तो आलूओं वाला परोंठा हर डाइनिंग टेबल का जेवर बन जाता है। हाँ जी। अब तो आलू वाला नान भी आ गया जी। जी जी, आप माशाल्लाह सबसे बेहतर जानते हैं आलू के हवाले में। मैं कहता हूँ जी, सिर्फ कोफ्ते पकाएं तो बड़े अच्छे पकते हैं, लेकिन बीच में आलू डालने तो फिर क्या ही बात। वाह 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 वाह। थोड़ा जी आलू फेंक के विच थोड़ा जिहा कोफ्ता फेंक के मिक्स करके खा। ओ मेरे मालका, ओए इथों गोगे नूं लै जाओ परे। परे किथे ले जाओ, प्लेट मेरे अगे करो। यानी हले सिर्फ सोचिया ही है ते उन्हें प्लेट भी अगे करा ली। यार आलू ते ऐसा बब्बर शेर है, हर सब्जी नाल रल जांदा है। हाँ जी, गोभी चालू, बैंगन चालू, मटर चालू, चावला चालू, गोश्त चालू, वाह। अरबी चालू। हाँ, मेरा मतलब है आलू सब्जियां थी काफली के। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि सिर्फ ये पकाने के काम नहीं आता। जी। आलू की बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा। मैंने जब पहली दफा सुना ना जी कि ये जो गाड़ियों को या बैरन को या मशीनरी को ग्रीस दी जाती है, ये आलूओं की बनती है। यस, अजीजी, मैंने सुना है घी बनाने में भी आलू पड़ते हैं। ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਲੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ, ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ। और बड़ी बात यह है कि दुनिया में इतना नाम होने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ है आलू। क्या मतलब जी डाउन टू अर्थ? अजीजी, ये जमीन के नीचे होता है ना। यानी जेड़ी जेड़ी सब्जी जमीन के नीचे पकती है वो डाउन टू अर्थ। यार को अकल नु हाथ मार। आलू दे नाल फिर मूली भी डाउन टू अर्थ है, गाजरा भी डाउन टू अर्थ है। नहीं नहीं, मूली गाजर डाउन टू अर्थ नहीं है, वो तो निकल आती है बाहर। यार उसके पत्ते बाहर निकलते हैं खुद, तो वो बेचारी डाउन टू अर्थ ही होती है ना। यार वैसे जितनी आज आलू की तारीफें हुई हैं ना, मेरी नजर में आलू की बहुत इज्जत हो गई है। वाह। अल्लाह खैर करे किधरे हुण सब्जी वाली दुकान ते जाके आलूआं नूं वेख के कहन ना लग पई चाचे हो की हाल है। अजीजी, अब लाल आलू बहुत कम नजर आते हैं, सफेद ही होते हैं ज्यादा। भाई जी, जितनी कोई चीज की डिमांड बढ़ती है ना, फिर उस पे तजर्बात होते हैं, वो हाइब्रिड बननी शुरू हो जाती है। हाँ जी। आप देखें ना, आलू की जितनी डिमांड पूरी दुनिया में है, बिल्कुल, और मेरे लाल आलू तो ही रहते थे, कितने पूरी होनी सी। अब ये जो सफेद आलू है ना, इसको आप फार्मी आलू कह सकते हैं या हाइब्रिड चीजें हैं ना जो, जी 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 जी। वो सारी ये बननी शुरू हो गई हुई हैं। हाँ जी। ऑर्गेनिक जो होते थे ना जी लाल आलू, हाय हाय। वो खत्म। अब तो इस पे इतने तजर्बे हो चुके हैं कि रह बदलना। मतलब चाहिए ही इतना आलू पूरी दुनिया में कि उसकी मिकदार को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए जी। उस पे इतने तजर्बे हुए हैं, इतने तजर्बे हुए हैं कि आलू ने आख के आप क्या है कि मेरी जान छड़ दियो, मैनू लाहौर ले जाओ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।